हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया वंस अगेन। तो आज मैं आपके लिए जो वैकेंसी लेके आया हूँ वो बहुत ही दमदार है, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज यहाँ पे अवेलेबल है। लगभग 7,000 से भी ज़्यादा वैकेंसी है और अलग अलग पोस्ट अवेलेबल है। सबसे ज़्यादा टीचर्स की पोस्ट है, एलडीसी की भी पोस्ट अवेलेबल है, असिस्टेंट टीचर्स की भी पोस्ट अवेलेबल है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। इस वीडियो में मैं पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ आपको इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन से रिलेटेड। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे अप्लाई करने की जो डेट है वो कब है। तो जो ओपनिंग डेट है एप्लीकेशन की वो है 25 मई। 25 मई से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। केवल ऑनलाइन ही आप अप्लाई कर सकते हो, ऑफलाइन आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। क्लोजिंग डेट जो है वो है 24 जून। तो 25 मई से 24 जून, एक महीने का समय आपके पास में है अप्लाई करने के लिए। अब देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट अवेलेबल है और कितनी कितनी उनकी वैकेंसीज है। तो जैसा कि आप देख रहे हो अभी स्क्रीन पे, तो सबसे पहले बात करते हैं टीजीटी हिंदी फीमेल की। तो ये जो है पोस्ट वो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंडर है। जितनी भी टीचर से रिलेटेड पोस्ट है वो सारी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंडर ही है। ग्रुप बी की पोस्ट है और ग्रेड पे 4600 है, यानी कि अच्छे खासे लेवल की ये जॉब है और अच्छी खासी सैलरी आपके यहाँ पे होने वाली है। और टोटल अगर वैकेंसीज़ की बात करें तो 551 वैकेंसीज़ है टीजीटी हिंदी फीमेल के लिए। अब बात करते हैं टीजीटी हिंदी मेल। तो ये भी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंडर आएगी, ग्रुप बी 4600 ग्रेड पे, और वैकेंसी यहाँ पे 556 है। अब बात करेंगे टीजीटी नेचुरल साइंस मेल की। तो ये भी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंडर, ग्रुप बी 4600 की ग्रेड पे, वैकेंसी 1040। और टीजीटी नेचुरल साइंस फीमेल के लिए वैकेंसी है 824। बाकी पेमेंट और ग्रुप और इसके साथ पे स्केल सारे सेम रहेंगे। टीजीटी मैथ फीमेल के लिए वैकेंसी है 1167। और टीजीटी मैथ मेल के लिए यहाँ पे वैकेंसी है 988। टीजीटी सोशल साइंस मेल के लिए वैकेंसी है 469। टीजीटी सोशल साइंस फीमेल के लिए वैकेंसी है 662। और इसके बाद में यहाँ पे टीजीटी बंगाली मेल के लिए वैकेंसी है 1। और अब बात करते हैं यहाँ पे असिस्टेंट टीचर्स की। जो प्राइमरी लेवल के जो टीचर्स है उसकी भी वैकेंसी अवेलेबल है, और ये भी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंडर आएगी। ग्रुप बी की जॉब रहने वाली है और 4200 की ग्रेड पे रहेगी। और वैकेंसी की बात करें तो 434 वैकेंसीज अवेलेबल है। तो ये हो गई टीचर्स की वैकेंसी के लिए। और भी नीचे यहाँ पे मैं स्क्रॉल डाउन करके आपको बता देता हूँ, बहुत सारी पोस्ट अवेलेबल है। अब जैसे नीचे अगर हम देखते हैं तो और भी बहुत सारी पोस्ट आप देख सकते हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए, ऊपर जो था वो प्राइमरी के लिए है और ये नर्सरी के लिए है। और ये भी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंडर आएगा, ग्रुप बी की जॉब है 4200 ग्रेड पे और वैकेंसी है 74। अब बात करते हैं यहाँ पे जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट यानी कि एलडीसी की। ये ग्रुप सी की जॉब है और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली के अंडर आती है। 1900 की ग्रेड पे रहेगी और 278 यहाँ पे पोस्ट अवेलेबल है। अब काउंसलर की बात करते हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर आएगी, ग्रुप बी की पोस्ट है। और यहाँ पे 4200 ग्रेड पे रहने वाली है और 50 वैकेंसी अवेलेबल है। हेड कलर की बात करें तो दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड के अंदर आएगी, ग्रुप सी की पोस्ट है, 4600 ग्रेड पे रहेगी और 12 वैकेंसीज अवेलेबल है। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की अगर बात करें तो दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल के अंडर आएगी, ग्रुप बी की वो ये जॉब है, 4200 ग्रेड पे रहेगी, 120 वैकेंसी अवेलेबल है। पटवारी की बात करें तो दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड के अंदर आएगी, ग्रुप सी की जॉब है, 2000 रुपये ग्रेड पे रहने वाली है और 10 वैकेंसीज अवेलेबल है। तो टोटल 16 टाइप की पोस्ट अवेलेबल है और सभी के लिए अलग अलग यहाँ पे स्केल रखा गया है। अलग अलग डिपार्टमेंट के अंडर भी आती है और ग्रेड पे भी सबका अलग है और अलग अलग वैकेंसीज अवेलेबल है। अब नीचे यहाँ पे दिया हुआ है एक लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, और यहाँ पे आपको सारी ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस लिंक पे। और इसके साथ ही जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ये है, इसको आप नोट कर लीजिए। यहीं पे जाके आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा 25 मई से और 24 जून रात 11:59 तक। तो ये है टाइमलाइन, इसी टाइमलाइन में आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा। और आगे देखते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया हुआ है। अब हम बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करने वाले हैं हम टीजीटी हिंदी फीमेल के लिए कि क्या क्या यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो यहाँ पे बीए ऑनर्स मांगा गया है किसी भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में, और मिनिमम जो परसेंटेज है 45% होने चाहिए आपके बीए ऑनर्स में। और इसके अलावा अगर आपके बीए ऑनर्स से इक्विवेलेंट कोई डिग्री है और उसमें 45% से ज़्यादा है और वो भी किसी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में ही आपने की है तो भी आप एलिजिबल होंगे। और इसके अलावा जो हिंदी टीचर्स है उनके लिए साहित्य रत्न की आपके पास में डिग्री होनी चाहिए, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से, और मिनिमम 45% मार्क्स इसके में भी आपको चाहिए होंगे। और यहाँ पे लिखा गया है अगर ग्रेजुएशन लेवल में आपके 45% मार्क्स नहीं है और अगर आपने उसी सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है या फिर आप किसी स्पेशल कैटेगरी से हो, SC ST से, या फिर फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी में आते हो, तो यहाँ पे आपको ये परसेंटेज का रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा। 45% से भी कम अगर मार्क्स है तो भी आप एलिजिबल होंगे।
और आपको डिग्री या डिप्लोमा चाहिए टीचिंग में, बीएड या फिर कोई भी डिप्लोमा, और उसके साथ ही यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए आपको हिंदी का, और सीटेट में आप क्वालिफाइड होने चाहिए। तो ये है पूरी क्वालिफिकेशंस। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं रखी गई है, एक्सपीरियंस भी यहाँ पे कुछ भी नहीं रखा गया है। पे स्केल की बात करें तो ये 4600 ग्रेड पे की जॉब है, यानी कि जो स्टार्टिंग ग्रोस सैलरी आपकी है वो 60,000 के लगभग होने वाली है। और एज लिमिट की बात करें तो 32 साल से कम आपकी एज होनी चाहिए, और अदर जो भी कैटेगरीज है उनको एज पर गवर्नमेंट रूल रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा। अब नीचे की ओर चलते हैं, तो यहाँ पे है टीजीटी हिंदी के लिए। टीजीटी हिंदी मेल के लिए अगर बात करें तो सेम क्वालिफिकेशन रखी गई है जो कि टीजीटी हिंदी फीमेल के लिए हमने डिस्कस की थी। अब आगे बढ़ते हैं, सेम सैलरी यहाँ पे होने वाली है, कोई भी यहाँ पे चेंजेस नहीं होगा। अब टीजीटी नेचुरल साइंस की अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो इस प्रकार से हैं, जो कि आप देख सकते हो अभी स्क्रीन पे। बैचलर डिग्री मांगी गई है, या तो ऑनर्स होना चाहिए या फिर जनरल है, दोनों ही चलेगा, और मिनिमम 45% मार्क्स आपके होने चाहिए। और जो भी आपके सब्जेक्ट स्कूल में थे उनमें से 2 सब्जेक्ट मिनिमम होने चाहिए बैचलर डिग्री में, और जो बैचलर डिग्री में 2 सब्जेक्ट है उनमें से एक सब्जेक्ट जो यहाँ पे दिए हुए हैं इनमें से होना चाहिए इंग्लिश, मैथमेटिक्स, नेचुरल या फिजिकल साइंस और सोशल साइंस। अगर नेचुरल और फिजिकल साइंस की बात करें तो इनमें ये वाले सब्जेक्ट आते हैं, वो भी यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं। ये देखिए आप यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, और सोशल साइंस की बात करें हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी। तो इन सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट आपके होना ही होना चाहिए बैचलर डिग्री में, और साथ ही जो सब्जेक्ट आपके स्कूल में थे उनमें से मिनिमम 2 सब्जेक्ट आपकी बैचलर डिग्री में होने चाहिए। तो ये एक अलग टाइप की क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी गई है। और मिनिमम जो है मार्क्स 45% होनी चाहिए, और इनमें रिलैक्सेशन आपको दे दिया जाएगा अगर आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है सेम सब्जेक्ट्स में। और अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हो या फिर फिजिकल हैंडीकैप हो तो आपको यहाँ पे परसेंटेज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा, नहीं तो कोई भी रिलैक्सेशन यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे डिग्री या डिप्लोमा मांगा गया है एजुकेशन में, और नॉलेज होना चाहिए आपको हिंदी की, और सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए। और यहाँ पे स्केल भी सेम ही रहने वाला है, तो यहाँ पे स्केल भी सेम ही है, और एज लिमिट भी 32 साल से कम आपकी होनी चाहिए। बाकी एज रिलैक्सेशन दे ही दिया जाएगा जो जो एलिजिबल होगा उसको। अब टीजीटी नेचुरल साइंस फीमेल की बात करें तो सेम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, सेम पे स्केल लिए रखा गया है, एज लिमिट भी सेम है, सब कुछ सेम है। और टीजीटी मैथ्स फीमेल के लिए भी सेम है, इसी प्रकार नीचे टीजीटी मैथ्स मेल के लिए भी यही सेम है। टीजीटी सोशल साइंस में सेम रखा गया है, और टीजीटी सोशल साइंस फीमेल, इसके साथ में ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बंगाली, इसमें थोड़ा सा यहाँ पे अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई है, जो कि अभी आप देख सकते हो। जो हिंदी के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी थी वही सेम यहाँ पे बंगाली के लिए आपके पास में ये सारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जो कि हमने हिंदी के लिए यहाँ पे डिस्कस की थी। लेकिन यहाँ पे बंगाली के साथ साथ हिंदी का भी नॉलेज आपको होना चाहिए, ये यहाँ पे लिखा गया है। सेम पे स्केल रहेगी। और अब बात कर लेते हैं यहाँ पे असिस्टेंट टीचर्स। यहाँ पे कुछ थोड़ा सा अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई है, 10+2 मांगी गई है, और मिनिमम 45% मार्क्स के साथ में। इसके साथ आपके पास में डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए नर्सरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में, या फिर बीएड भी अगर है तो भी यहाँ पे आप एलिजिबल होंगे। और साथ ही आपके 10th में हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए, ये अनिवार्य है। पे स्केल यहाँ पे ग्रेड पे 4200 की है, यानी कि मिनिमम ग्रॉस सैलरी आपकी 50,000 के आसपास होने वाली है। और एज लिमिट यहाँ पे मैक्सिमम 30 साल रखी गई है, 30 साल से ज़्यादा यहाँ पे आपके होने नहीं चाहिए। और जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो ऑलरेडी टीचर्स काम कर रहे हैं इन स्कूलों में, दिल्ली गवर्नमेंट की स्कूलों में, उनके लिए एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाएगा 5 साल का। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट यानी कि LDC की बात करते हैं तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन कुछ खास नहीं है, 10th मांगा गया है ओनली। और आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, यानी कि इंग्लिश की बात करें तो 35 वर्ड पर मिनट, और हिंदी की बात करें तो 30 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। पे स्केल यहाँ पे रखी गई है, ग्रेड पे 1900 की पे स्केल है, 25,000 आपकी सैलरी होने वाली है ग्रोस सैलरी स्टार्टिंग। और एज लिमिट की बात करें तो 28 से 27 साल आपकी एज होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं नीचे की ओर, तो यहाँ पे काउंसलर की पोस्ट है, और काउंसलर की पोस्ट के लिए यहाँ पे बैचलर डिग्री मांगी गई है साइकोलॉजी या फिर अप्लाइड साइकोलॉजी में, साथ ही पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मांगा गया है काउंसलिंग साइकोलॉजी में, और इसके साथ ही 1 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के तौर पे, या फिर मेंटल हेल्थ ड्रग डी एडिक्शन सेंटर साइक्रेट्रिस्ट के तौर पे किसी भी हॉस्पिटल या फिर क्लिनिक में। इसके साथ में अगर आपके पास में मास्टर डिग्री भी है साइकोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी में, तो भी आप एलिजिबल होंगे। और इसके साथ आपके पास में हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए 10th लेवल पे, तब आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे। डिजायरेबल कंडीशंस यहाँ पे एमफिल मांगी गई है क्लिनिकल साइकोलॉजी में। और पे स्केल की बात करें तो 4200 ग्रेड पे की ये जॉब है, और इनिशियल ग्रोस पे की बात करें तो 50,000 के आसपास आपकी सैलरी होने वाली है। अब यहाँ देखते हैं एज लिमिट, तो 30 साल मैक्सिमम एज रखी गई है। अब बात करते हैं असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए,
तो यहाँ पे अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो बहुत सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एक एक करके देखते हैं क्या क्या अगर आपके पास में तो आप एलिजिबल होंगे। सीनियर सेकेंडरी मांगी गई है मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में, और इसके साथ में ही अगर आपके पास में 2 साल का डिप्लोमा है एलिमेंट्री एजुकेशन में तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे। और इसके साथ ही अगर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के साथ में आपके पास में एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा है NCTE के आधार पे तो भी आप एलिजिबल होंगे। और इसके अलावा सीनियर सेकेंडरी के साथ में आपके पास में 4 साल का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का कोर्स है तो भी आप एलिजिबल होंगे। और सीनियर सेकेंडरी के साथ में आपके पास में डिप्लोमा इन एजुकेशन है तो भी आप एलिजिबल होंगे। और इसके साथ में ग्रेजुएशन और उसके साथ में आपके पास में 2 साल का डिप्लोमा है एलिमेंट्री एजुकेशन में तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे। सीटेट आपकी क्वालिफाइड होनी चाहिए और साथ ही 10th लेवल पे आपके हिंदी, उर्दू, पंजाबी या फिर इंग्लिश में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। और पे स्केल की बात करें तो 4200 ग्रेड पे की जॉब है। स्टार्टिंग ग्रोथ पे आपकी मैक्सिमम मिनिमम 50,000 के आसपास रहेगी और सैलरी मैक्सिमम 30 ईयर्स होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और नीचे यहाँ पे हेड क्लर्क के लिए यहाँ पे बैचलर डिग्री मांगी गई है और इसके साथ में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। और पे स्केल की बात करें तो 4600 ग्रेड पे की जॉब है, ग्रुप सी में आती है। तो मिनिमम आपकी जो ग्रॉस सैलरी होने वाली है स्टार्टिंग वो 60,000 के आसपास ही होगी। अब देखते हैं असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए, तो यहाँ पे भी 12th मांगा गया है मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख सकते हो। इसमें यहाँ पे 12th मांगा गया है मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में, और आपके पास में 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए प्राइमरी एजुकेशन में, या फिर सर्टिफिकेट कोर्स हो तो भी चलेगा, ये वाले सर्टिफिकेट कोर्स है तो चलेगा आपके लिए। और 10th क्लास में आपके हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए, अनिवार्य है वो। और साथ ही सीटेट आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। और डिजायरेबल कंडीशंस में कंप्यूटर का नॉलेज आपको होना चाहिए। पे स्केल की बात करें तो 4200 ग्रेड पे की ये जॉब है और स्टार्टिंग जो ग्रोथ पे आपकी होने वाली है वो 50,000 के आसपास आपकी सैलरी होगी। अब आगे बढ़ते हैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, तो यहाँ पे पटवारी की पोस्ट है, ये लास्ट पोस्ट है। और इसमें अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो ग्रेजुएशन मांगी गई है और कुछ खास यहाँ पे क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई है। और डिजायरेबल कंडीशंस जो है प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए और साथ ही आपको उर्दू और हिंदी का नॉलेज भी होना चाहिए। पे स्केल की अगर बात करें यहाँ पे तो 2000 लेवल की ये जॉब है, 2000 ग्रेड पे की, यानी कि स्टार्टिंग जो ग्रॉस सैलरी आपकी होने वाली है वो 30,000 से 25,000 से 30,000 के आसपास होने वाली है। तो ये थी पूरी डिटेल इन सभी पोस्ट से रिलेटेड। और अब आगे हम बात कर लेते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पे ऑनलाइन ओनली आपको अप्लाई करना होगा और जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको यहाँ पे दी गई है, ये आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, वहाँ जाके आप अप्लाई कर सकते हो आराम से। और 25 मई से एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे तो जल्दी से जल्दी आपको अप्लाई कर देना है। और अगर आपको ये डिटेल में पढ़ना है कि अप्लाई कैसे करना है या फिर कोई भी चीज़ आपको डिटेल में अगर पढ़नी है तो आपको ये वाला जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो हमारे टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा और हमारे टेलीग्राम के चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे पेमेंट की कि एग्ज़ाम की फ़ीस कितनी लगेगी। तो 100 रुपये यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ीस रखी गई है और बाकी जो भी अदर कैटेगरीज है उनके लिए कोई भी फ़ीस और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए भी कोई भी फ़ीस यहाँ पे नहीं रखी गई है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो यहाँ पे 2 एग्ज़ाम होने वाला है, Tier 1 और Tier 2, और उसके बाद में फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे माना जाएगा। तो यहाँ पे Tier 1 होगा, फिर Tier 2 का एग्ज़ाम होगा और उसके बाद में आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। और आगे बढ़ते हैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है, आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे सिलेबस भी यहाँ पे दिया हुआ है, वो भी आप देख सकते हो। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन इस वैकेंसी से रिलेटेड। और अगर फिर भी कोई भी डाउट आपका अगर है या फिर कोई भी सजेशन आप देना चाहते हो इस वैकेंसी से रिलेटेड तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हो। और साथ ही फ्रेंड्स हमारे चैनल DG इंडिया को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज होते हैं और जो भी वैकेंसीज निकलती है हम आप तक उसकी जानकारी जल्द से जल्द पहुँचाते हैं और सही और सटीक जानकारी पहुँचाते हैं, जिससे कि आप किसी भी वैकेंसी से चूके नहीं और आप उसका पूरा लाभ उठा सके। यही हमारा उद्देश्य है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।